एंटीबायोटिक के सीरीज में हम लोग आज एक ऐसी एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक नहीं है, मतलब कि ये प्रॉपरली एक एंटीबायोटिक नहीं है। आप इसको एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी में अच्छे तरीके से डाल सकते हो, लेकिन ये एंटीबायोटिक कैटेगरी में भी आता है क्योंकि ये कुछ कुछ बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है और कुछ कुछ प्रोटोजोअल्स के ऊपर भी ये काम करता है। तो जब बैक्टीरिया प्रोटोजोआ दोनों के ऊपर काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल। आखिर कौन सी एंटीबायोटिक है, इसका नाम है आपको टिनिडाजोल। टिनिडाजोल काम कैसे करता है, क्या इसके तरीके हैं काम करने के, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, यूजेस क्या है, किन दवाओं के साथ नहीं लेना चाहिए और प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में लोग बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रोफेसर रजत दवाइयाँ में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। टिनिडाजोल जनरली नाइट्रोइमिडाजोल नामक क्लास से बिलोंग करता है, एंटीबायोटिक क्लास से बिलोंग करता है। इसका यूज आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, डिसेंट्री, डायरिया हो गया, तो इस तरह की चीजें हो गई, कभी कभी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वहां भी इसका उपयोग करते हैं, और कुछ पेट के इन्फेक्शन में या गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं इसको कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहला इसका हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि ये बॉडी में जाता है तो बैक्टीरिया को मारता कैसे, किस तरीके से ये अपने रंग दिखाता है। तो जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो जनरली बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद सबसे पहले ये बैक्टीरिया के अंदर पहुंचता है। वहां पे अंदर पहुंचने के बाद ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद ये क्या करता है कि बैक्टीरिया के डीएनए के साथ ये खिलवाड़ करता है, उससे जाके बाइंड करता है, इंटरेक्ट करता है और बैक्टीरिया के डीएनए को अपना काम करने नहीं देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है और अल्टीमेटली बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। ठीक है। मेनली जो बैक्टीरिया के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनके उनको ये तोड़ने का काम करता है। ठीक है। अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो अगर इसकी फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ये क्या करता है, जब आप इसको ओरली लेते हो तो ओरली ये बॉडी में गया, जाने के बाद इसकी बायो एबिलिटी 100% के करीब होती है। उसके बाद बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सारे बॉडी फ्लूइड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये। उसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म आपको लीवर में होता है। देन इसका जो एलिमिनेशन हाफ लाइफ होता है वो 12 से 14 घंटे के बीच का होता है और यूरिन के माध्यम से किडनी के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ये इसका आपको फार्माकोकाइनेटिक हुआ। अगर यूजेस की बात करें तो इसका डिफरेंशियल यूजेस हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये बैक्टीरिया के साथ भी और प्रोटोजोआ के साथ भी काम करता है, उनको मारने में ये हेल्पफुल होता है, इसीलिए एंटी माइक्रोबियल कहलाया, नॉट एंटी बैक्टीरियल कहलाया। ठीक है। तो अगर इस चीज को हम लोग देखें तो सबसे पहले इसका यूज हम लोग करते हैं डिसेंट्री और डायरिया के लिए, खास करके तब जब जियार्डियासिस या फिर एमेबियासिस की वजह से ये डायरिया होती है, डिसेंट्री होती है। जियार्डियासिस की वजह से जब होती है तो उसमें जो प्रोटोजोआ या माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व होते हैं उसका नाम है आपको जियार्डिया लैम्बुला, और जो आपका एमोबियासिस के लिए जो अमीबा जो रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है आपको एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है। तो ये दो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसेंट्री करवाने के, डायरिया करवाने के लिए, जिसको लोग पेचिस वगैरह भी आसान भाषा में बोलते हैं कि पेचिस हो गया, पेचिस की दवा दीजिए। तो वहां पे भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं, पेचिस को ठीक करने में ही हेल्पफुल होता है, इन दो रीजन की वजह से जब होता है तब। इसके अलावा इसका यूज हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे महिलाओं में बैक्टीरियल वजाइनोसिस होता है, यानी कि वो कंडीशन जब महिलाओं के अंदर जो उनके वजाइना होते हैं उनमें जब बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया होता है, वजाइना में गुड बैक्टीरिया होते हैं, जब उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, उन बैक्टीरियाओं का बैलेंस बिगड़ जाता है, कॉलोनीज बिगड़ने लगती हैं, उनमें रैपिडली ग्रोथ होता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इसमें खुजली होना, इचिंग होना, वाइट डिस्चार्ज, इसको हम लोग सफेद पानी निकलना भी बोलते हैं, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है, स्मेल खराब आना शुरू हो जाता है। तो ये एक समस्या वहां पे देखने को मिलती है। इसके अलावा ट्राइचोमोनियोसिस, यानी कि एक वैसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो ट्राइचोमोनस वेजिनलिस की वजह से होता है, इसमें भी इचिंग वगैरह होते हैं। ठीक है। वाइट डिस्चार्ज होता है, तो इस चीज को भी ये वहाँ पे प्रिवेंट करता है। आप उसको बोल सकते हो कि वो जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, जो माइक्रोजोम रिस्पॉन्सिबल है, उसको ये एडिकेट करने में, यानी कि बॉडी से बाहर निकालने में, खत्म करने में हेल्प करता है और इसको ट्रीट कर पाता है। इसके अलावा ये अलग अलग तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी हेल्पफुल होता है, जैसे कि जो गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन हो जाते हैं वहाँ पे इसका यूज होता है महिलाओं में। उसके अलावा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में भी इसका यूज करते हैं, जैसे निमोनिया हो गया, ब्रोंचाइटिस हो गया, तो वहाँ पे दूसरे ड्रग के कॉम्बिनेशन के साथ भी इसका यूज हम लोग करते हैं।
इसके अलावा यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कभी कभी इसको नॉर्फ्लॉक्सासिन के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, जरूरी नहीं है कि दें, लेकिन कभी कभी दिया जाता है। ठीक है, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, बट कॉम्बिनेशन में चल जाता है कभी कभी। इसके अलावा ये जो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है, पेट की जो समस्याएं होती हैं, जैसे मैंने कहा ना पेचिस हो गया, तो पेचिस के अलावा भी अगर कोई इन्फेक्शन पेट में हो रहा है, उसमें डिफरेंट डोजेस के साथ, डिफरेंट ड्रग्स के साथ इसको कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से जो पेट में इन्फेक्शन होता है, जैसे आपका अल्सर शुरू हो जाता है, तो एमोक्सिसिलिन के साथ आप मेट्रोडाजोल के साथ कॉम्बिनेशन में इसका भी उपयोग कर सकते हो, बट जनरली इसका यूज होता नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेट्रोडाजोल अपना काम नहीं कर पा रहा होता है, या ठीक से वो उसके लिए इफेक्टिव नहीं होता है, तो उस केसेस में ट्रिडाजोल का यूज हम लोग करते हैं। आखिरी में एज अ प्रोफाइलेक्सिस भी इसका यूज होता है कभी कभी इन्फेक्शन से बचाने के लिए, सर्जरी वगैरह के समय में कि पेट में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो वहाँ पे प्रोफाइलेक्सिस के तहत इसका यूज कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज, किडनी वाले जो पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा किडनी में प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत सोच समझ के दवा प्रिस्क्राइब करते हैं कि कौन सा दवा किसको प्रिस्क्राइब करना चाहिए। तो वहाँ पे ट्रिडाजोल जो होता है वो थोड़ा सा सेफ साइड का दवा होता है इन कॉम्पेरिजन टू मेट्रोडाजोल और नॉर्फॉक्सासिन और ऑफॉक्सासिन एंड ऑल, जो भी आपके एंटी डायरियल और डिसेंट्री के लिए जो दवाइयाँ यूज होती हैं, उसमें ट्रिडाजोल थोड़ा सा सेफ दवा कहा जाता है, तो उसको 500 mg आप दिन में 2 बार वहाँ पे उपयोग कर सकते हो। तो ये इसके यूजेस हो गए। अगर हम लोग बात करें डोज की, तो डोज आपका 300 mg 500 mg 1 ग्राम के बीच में आता है, पर आमतौर पे 500 mg दिन में 2 बार यूज करते हैं। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया, डिसेंट्री, ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को बैक्टीरियल वजनोसिस हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई दवा यूज हो रहा है, तो वहाँ पे डायरिया वगैरह देखने को किसी में मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा सर में दर्द होना, सर घूमना, सर हल्का लगना, चक्कर आना, मेटेलिक टेस्ट आना, एलर्जिक रिएक्शन जैसे रैसेस हो जाना, खुजली होना, सूजन होना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो ये अल्कोहल के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से उल्टी, पेट में दर्द, जी मचलाना वगैरह जैसे चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंटीकोगुलेंट जो दवाइयाँ होती हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि एंटीकोगुलेंट की एक्टिविटी टॉक्सिक लेवल पे पहुंच जाती है। और अगर मैं बात करूं कि जो आपके एंटी सीजर्स मेडिसिन होते हैं, तो कुछ एंटी सीजर्स मेडिसिन के साथ ये इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो एंटी सीजर्स मेडिसिन है, यानी दौरे, मिर्गी के दौरे वगैरह की दवाइयाँ होती हैं, उनके वो अपना काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन बॉडी में ठीक से हो नहीं पाता है ट्रिनाजोल की वजह से। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेल कर जाते हैं ट्रिनाजोल की वजह से। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनके साथ आपको इसको नहीं लेना चाहिए, सेफ नहीं होता। कुछ एंटीबायोटिक्स भी इससे इंटरेक्ट कर जाते हैं, तो इनके साथ आपको नहीं लेना चाहिए। अगर मैं बात करूँ प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं कहा जाता है, लेकिन हमेशा प्रेगनेंसी हो या नॉर्मल कंडीशन हो, आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही दवा यूज़ करिए, या किसी हेल्थ प्रोफेशनल की सलाह लेके ही दवा यूज़ करिए। कभी भी वीडियो देख के या अपने मन से दवाओं का उपयोग मत किया करिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए एंटीबायोटिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।